तर हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग रियलिटी जानने वाले हैं। किस चीज़ की रियलिटी? आज हम लोग इंजीनियरिंग की रियलिटी जानने वाले हैं, जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर जिन्हें इंजीनियरिंग करना है, उन्हें किन किन टाइप के कॉलेजेस अवेलेबल होने वाले हैं और उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर एग्जाम्स देने पड़ेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं या फिर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपकी 10th क्लास खत्म हो चुकी है, आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना पड़ेगा। काफी हद तक बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा कि क्या करना है। तो बेसिकली जो बच्चे साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे और टू बी मोर प्रिसाइज पीसीएम ग्रुप सिलेक्ट करने वाले, तो उन बच्चों में से 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में। अब मुझे कैसे पता ये इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? क्योंकि बेसिकली 3 रीजंस अवेलेबल है। सबसे पहला रीजन ये है कि आपके फैमिली में आपके कोई पेरेंट्स या फिर आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके कोई कलीग्स इंजीनियर है या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्हें देख के आपको भी इंजीनियर बनना है या फिर इंजीनियरिंग करना है। सेकेंड रीजन ये कहता है कि आपको जो फ्रेंड सर्कल है वो इंजीनियरिंग करने वाला है, इसलिए आपको भी जो है वो इंजीनियरिंग करना है। और थर्ड रीजन ये कहता है कि स्टूडेंट्स को जेन्युइनली इंजीनियरिंग करना है, उन्हें जेन्युइनली इंजीनियर बनना है, जेन्युइनली कुछ चेंज करना है, इसीलिए वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। रीजन कुछ भी हो, अब आपने डिसाइड तो कर लिया है कि इंजीनियरिंग करना है। जब आप डिसाइड कर लेते हो तो आपके और आपके पेरेंट्स के कानों में एक वर्ड जरूर आएगा, दैट इज आईआईटी। जी हाँ, जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, आपके कानों में एक वर्ड तो जरूर आने वाला है, आईआईटी, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। समझ में आया आपको? ठीक है। अब सबको लगता है कि आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं ताकि मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हो सके, बट रियलिटी कुछ अलग है। ये जो आईआईटी वर्ड है, यहीं पे आप ट्रैप हो जाते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो बेसिकली 2 मेन ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला ग्रुप इज गवर्नमेंट कॉलेजेस का ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप इज ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ एग्जांपल्स लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टॉप कॉलेज है दैट इज आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनआईटीज, उसके बाद IIITs, उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस है। और एक ग्रुप आता है विच इज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एवरी स्टेट। मतलब हर एक स्टेट में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में पुणे में एक कॉलेज है विच इज COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, विच इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि यही ग्रुप के अंडर लाए करता है। इतना समझ में आया आपको? हर एक स्टेट में ऐसे कॉलेजेस अवेलेबल है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ वेल नोन प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे कि MIT, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स हो गया, SRM हो गया, VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, और इसी तरह से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल है। प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा इनके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहने वाले। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे इन कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन किस तरह से लिया जाएगा, मतलब आपको एडमिशन किस तरह से मिल सकता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, अगर उसमें भी बात करते हैं IITs की, तो अगर आपको IITs में एडमिशन चाहिए तो आपको बेसिकली 2 एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम कहते हैं उसे JEE मेंस। JEE का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस। ठीक है, उसमें अगर आप क्लियर करते हो, एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, तो एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है JEE एडवांस, विच इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस। और एडवांस में भी अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, आपकी रैंकिंग लगाई जाएंगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंकिंग आपको IITs मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो NITs या फिर IIITs, ये ऐसे जो कॉलेजेस है, इनमें आपको मेंस के मार्क्स के थ्रू, मतलब मेंस के मार्क्स के हेल्प से एडमिशन मिल सकता है। इतना समझ में आया? ठीक है। और ये जो ग्रुप है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एवरी स्टेट, इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 2 मेथड है। ठीक है, सबसे पहला मेथड ये है कि मेंस के मार्क्स के थ्रू आप काफी हद तक, काफी परसेंट तक एडमिशन ले सकते हो, बट जो मेजॉरिटी परसेंटेज है एडमिशन का वो कहां से होता है? उस स्टेट का रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में MHT CET ये एग्जाम है, विच इज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑफ महाराष्ट्र।
तो इस एग्जाम में या फिर इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसी तरह का एग्जाम हर एक स्टेट में होता है और उसी के मार्क्स के बेसिस पे हर एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो वेल नोन बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है जो हर एक स्टेट में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो उन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है वो भी मैं बताता हूं। जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि हर एक स्टेट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो वही इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें एडमिशन मिल सकता है। अगेन अगर एग्जांपल देना होगा तो VIT इन पुणे, दैट इज विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है। इस कॉलेजेस में अगर इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके जो MHT CET है, जो एंट्रेंस एग्जाम महाराष्ट्र का है, उसमें अच्छा स्कोर चाहिए या फिर उसके स्कोर के बेसिस पर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगेन मैं इस कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। समझ में आ गया अब एडमिशन किस तरह से मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के, फ्यूचर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो फैकल्टीज है वो बहुत बढ़िया होते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स, और कुछ हद तक फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया मिलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, अगर वही हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो वेल नोन कॉलेज है बड़े बड़े, उन कॉलेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। ठीक है, टीचर्स भी बढ़िया अवेलेबल होते हैं, फैसिलिटीज भी बढ़िया अवेलेबल होता है, बट इनका फीस बहुत ज्यादा हो सकता है कंपेरेटिवली गवर्नमेंट कॉलेजेस का। इनका फीस काफी हद तक कम होता है, बट अगेन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो फीस काफी हद तक होता है, बट फैसिलिटीज भी वैसे प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेना है तो VIT विच इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, अगेन मैं इस कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम लोग ने जान लिया किन टाइप के कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं, इनमें अगर एडमिशन लेने तो कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे एंड ऑल। अब रियलिटी कुछ अलग है, IIT वाली रियलिटी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, इंजीनियरिंग वर्ड सुनते ही आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपके मन में आया होगा कि मुझे भी IIT में जाना है। तो आप ही के तरह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अराउंड 13 लाख स्टूडेंट्स JEE मेंस एग्जाम्स अपियर करने आ जाते हैं। ठीक है, 13 लाख स्टूडेंट्स अराउंड हर साल JEE मेंस का एग्जाम अपियर करने आते हैं, यही सोच के कि उन्हें भी IIT में एडमिशन मिल सकता है। आगे उसके बाद 13 लाख स्टूडेंट्स में से 1.5 लाख स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख स्टूडेंट्स एडवांस के लिए क्लियर हो जाते हैं या फिर क्वालिफाई हो जाते हैं या फिर एडवांस एग्जाम दे पाते हैं। कितने स्टूडेंट्स? 1.5 लाख स्टूडेंट्स। अब इन 1.5 लाख स्टूडेंट्स मतलब 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से भी अप्रोक्सीमेटली 42,000 स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। बट क्या इन 42,000 को डायरेक्टली IITs मिलेगा? नहीं, इतने तो सीट्स अवेलेबल होते ही नहीं है। अब ये 42,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा? रैंकिंग विल बी डिस्प्लेड एंड अकॉर्डिंग टू इट रिस्पेक्टिव कॉलेजेस विल बी अलॉटेड। अब इन 42 अप्रोक्सीमेटली 42,000, ये सारा पिछले साल का डेटा है। ठीक है, तो 42,000 स्टूडेंट्स का रैंकिंग डिस्प्ले होने वाला है और उस रैंकिंग के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अवेलेबल हो सकते हैं। आपको अगर मनपसंद कॉलेज मिलता भी है, बहुत सारे बच्चों को मिलता नहीं है, अगर आपको मिलता भी है तो उस कॉलेज में मनपसंद ब्रांच मिलना मुश्किल है। और अगर आपको मनपसंद ब्रांच भी मिल जाता है, इसका मतलब आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया है आपके एडवांस एग्जाम में। समझ में आया? ठीक है, तो ये थी रियलिटी। अब मैं बताता हूं इस रियलिटी के थ्रू भी बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में किस तरह से एडमिशन लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, कुछ लिखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेंस एग्जाम बहुत बढ़िया गया, ठीक है, मेंस का स्कोर बहुत बढ़िया गया, बट एडवांस इतना अच्छा नहीं गया, उन्हें पता है IITs में नहीं हो सकता है, तो वो NITs या फिर IIITs वाले कॉलेज में, मतलब इस टाइप के कॉलेजेस में वो एडमिशन ले सकते हैं थ्रू देयर मेंस का मार्क्स। मेंस का मार्क्स अच्छा है तो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन एवरी स्टेट, उसमें भी काफी हद तक एडमिशन मिल सकता है।
इतना समझ में आया। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडवांस एग्जाम अच्छा नहीं गया है बट मेंस अच्छा गया है, या फिर जो मेंस अच्छा गया है बट एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड, अब ये दोनों भी एग्जाम अच्छे नहीं गए, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो बेसिकली उनके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, उनमें जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस थे उनके एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अगर उसमें अच्छा स्कोर आता है तो उनमें से कोई कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता है, या फिर उनके रिस्पेक्टिव स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देकर उसमें अच्छा स्कोर करके उस स्टेट में बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेजेस और बढ़िया बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल होते हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन उन्हें मिल सकता है। समझ में आया? तो दिस वाज द बेसिक रियलिटी जो आपको फेस करना पड़ेगा अगले 2 सालों में जिनको इंजीनियरिंग करना है। अब यहाँ पे मैंने किसी को भी डीमोटिवेट नहीं किया। अब आप डिसाइड करना आपको क्या गोल रखना है, कौन से कॉलेजेस में जाना है, कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, कितना स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम जो मिलेंगे नई वीडियो में।